नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं वह है गुरुदेव की महिमा और गुरुदेव की कृपा। गुरु का अर्थ है भव सागर से पार कराने वाला और ब्रह्म से साक्षात कराने वाला, सभी अंधकारों से जो दूर करे। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उस अंधकार से निकालने वाला। गुरु की महिमा को वर्णन करने के लिए जितना भी कहा जाए वह बहुत ही कम है और किसी भी वाणी में इतनी क्षमता नहीं है कि गुरु के प्रभाव को कोई कुछ कह सके। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने भगवान शिव को गुरु मान करके प्रारंभ किया है और उन्होंने कई जगह लिखा हुआ है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शिव से भगवान शिव भी क्यों ना हो, गुरु के अलावा कोई भी भवनिधि से या भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि गुरु की कृपा के बगैर ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। गुरु के प्रति जितनी भी श्रद्धा और जो भी किया जाए वह बहुत ही कम है। भगवान वेदव्यास जी के जन्मोत्सव में आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को 10 तारीख गुरुवार को पड़ रही है। परम पुनीत नक्षत्र के अनुसार भी और दिन के अनुसार भी, एक तो गुरु पूजन, दूसरा गुरुवार, दोनों ही बहुत ही वर्षों बाद यह पुनीत परम पवित्र उत्सव प्राप्त हुआ है। क्योंकि गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन है। हमारे जो सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः, इनमें से भगवान वेदव्यास जी जो कि ऋषि पाराशर जी के पुत्र थे और वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा सभी 18 पुराणों का निर्माण किया गया। महाभारत का निर्माण भी उन्होंने ही किया। पुत्र की प्राप्ति के लिए, धृतराष्ट्र के लिए उन्होंने कई निर्माण किए और मृत संजीवनी, कई उन्होंने ऐसे जन साधारण के कल्याण के लिए पुराणों का, वेद के शास्त्रों वेद शास्त्रों के निचोड़ को निकाल करके जन कल्याण के लिए दिया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा भगवान व्यास जी के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है और व्यास जी को केंद्रित मान करके इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आगे हम लोग श्रावण की चर्चा करेंगे कि श्रावण में कौन कौन से अभिषेक करके हम लोगों को भगवान शिव की प्राप्ति हो। नमस्कार केवल।